हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो रिसेंट में मैंने दिसंबर 22 में जो मैंने सी ए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया उसके बारे में मतलब बात करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो मुझे एक्सपेक्टेड लगता है मेरे मार्क्स की क्या आ सकते हैं और मैंने कितना अटैम्प्ट किया था और मुझे क्या लगता है मेरे कितने आ जाएंगे। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरा अकाउंट का पेपर था ना, तो अकाउंट का पेपर जो मेरा था वो एवरेज एवरेज सही गया था। तो वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बेकार भी नहीं था। तो अकाउंट में वैसे मुझे थोड़ा ज़्यादा डर है कि हाँ मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो वैसे तो मैंने 70 मार्क्स का अपना अकाउंट का पेपर अटैम्प्ट किया था, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्टेड लगता है हाँ मेरे 45 तक आ जाएंगे। क्योंकि क्या था ना कि मैंने सबसे पहले कंपनी जो मुझे चैप्टर था बहुत बढ़िया आता था और 15 मार्क्स का वो आता है सी ए फाउंडेशन में। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है पहले मैंने अकाउंट में वो शुरू करा था। क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने शुरू करा था अपना पेपर। फिर उसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, टोटल 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ना। तो 15 मार्क्स का कंपनी का था, 5 मार्क्स का थ्योरी का था। तो मैंने पहले कंपनी का कर दिया, फिर थ्योरी कर दी। फिर मैंने स्टार्टिंग से फिर दोबारा पेपर शुरू करा, मतलब वन से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पेजेस छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करा, फिर उसके बाद मैं 1 पे गया। मैंने जो पेज छोड़े थे मैंने वहाँ पे 1 को करा। फिर मैं आगे आगे धीरे धीरे बढ़ा इस तरीके से। तो मेरा हाँ पेपर छूटा भी था। जो एन पी ओ इस बार बहुत आसान आया था, एन पी ओ का क्वेश्चन वो मेरा छूट गया। हाँ छूट गया था वो मेरा पेपर, मतलब क्वेश्चन छूट गया था वो वाला। लेकिन हाँ मैंने 70 मार्क्स का जो अटैम्प्ट करा है तो उसमें मुझे एक्सपेक्टेड है कि 70 मैंने जो अटैम्प्ट करा है अगर उसमें थोड़ा मतलब काटा पीटी मतलब होती है तो मेरे 45 तक आ जाएंगे कि हाँ मेरा इंडिविजुअल तो बन जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत इंटर की पढ़ाई भी अपनी शुरू कर दी। तो मेरा जो 70 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट करा था उसमें से मुझे लगता है 45 आ जाएंगे। और आपको पता है इंडिविजुअल में चाहिए होते हैं 40। तो अब बात करते हैं लो की। लो में मैंने लो का पेपर बहुत अच्छा आया था। मुझे पेपर देख के अच्छा लगा क्योंकि मुझे सारा आता था। हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, कंपनी का जैसा एक क्वेश्चन गलत था। और कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो डी सी आर में जो सेंटेंस थे वो गलत थे। हाँ उस पर ग्रेस मार्क्स की बात चल रही है, अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ देखते हैं। लेकिन हाँ मेरा पेपर सही गया था, 70 मार्क्स का मैंने एकदम सही अटैम्प्ट करा। और मुझे लगता है कि जो मैंने बढ़िया बढ़िया एकदम सही अटैम्प्ट करा था अगर मैं उसमें लेके चलूँ तो मुझे लगता है कि उसमें मेरे 50 to 55 आ जाएंगे। नहीं 55 to 60 आ ही जाएंगे। क्योंकि जो मुझे लगता है कि 70 में मैंने अटैम्प्ट करा, अगर थोड़ा बहुत भी घटता है तो मेरा 55 to 60 आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। तो मैं 55 ले लेता हूँ लो में और 45 ले लेता हूँ मैं अकाउंट में। ठीक है। तो अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में जो एम सी क्यू था, मतलब पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था ज़्यादा आसान भी नहीं था, एवरेज पेपर आया था। तो मैंने उसमें जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जो एकदम मेरे सही थे वो मैंने 54 के आसपास मैंने अटैम्प्ट करे थे अप्रॉक्स। और जो ऊपर से मैंने प्रोबेबिलिटी जिसमें मैंने थोड़ा प्रोबेबिलिटी खेला था वो मैंने उसे 58 तक 58 60 तक मैं लेके चला गया। तो मैंने 58 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट मैंने करे। और उसमें जो मेरे 54 थे वो मेरे जो मुझे लगता है कि हाँ वो एकदम बढ़िया क्वेश्चन थे, एकदम सही थे, जो मुझे सारे के सारे आते थे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ अगर मैं वो अटैम्प्ट करता तो मेरे 54 ही आते पूरे। लेकिन हाँ थोड़ा प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना ज़रूरी है। तो मैंने 58 to 60 मैंने प्रोबेबिलिटी लगाई। तो जो मेरा मैथ का पेपर था जो मैंने 58 60 जो मैंने अटैम्प्ट करा था उसमें मुझे लगता है क्योंकि कभी भी ना आपको जितना आपने अटैम्प्ट करा है ना उसका अप्रोक्स सोचना चाहिए कि मेरे इतने आ जाएंगे, या उससे थोड़ा कम भी नहीं सोचना चाहिए। तो मैं इसलिए अपने 10 मार्क्स पहले से ही कम कर लेता हूँ कि अगर मैंने 60 तक का अटैम्प्ट करा था तो मेरे 45 तक आ जाएंगे कि मेरा इंडिविजुअल तो बन ही जाएगा। हाँ मेरे 45 तक मैथ में आ जाएंगे, जो मतलब मैं लेके चल रहा हूँ कि हाँ अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो मेरे 45 तक आ जाएंगे। तो मैथ में मेरे 45। और अब बात करते हैं इको की। तो इको में बहुत अच्छा पेपर आया था, आसान पेपर आया था, सारे बच्चों का बहुत पहले पेपर हो गया था। लेकिन हाँ मैंने पूरा 4 बजे तक अटैम्प्ट करा था।
क्योंकि सर ने बोला था कि 4 बजे तक बिल्कुल हिलना भी मत। तो मैंने आराम से, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करा था, मैंने हर क्वेश्चन को और ऑप्शन को कि हाँ भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने एनालाइज करके उसे एकदम सही सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। तो इसलिए मैंने पूरा 4 बजे तक अटैम्प्ट करा था क्वेश्चन पेपर। मैंने पूरा 4 बजे ही दिया था, बाकी सब ने दे दिया था, लेकिन मैंने पूरा 4 बजे ही क्वेश्चन पेपर दिया था। तो अटैम्प्ट अच्छा गया था। तो जो मेरा इको का रहा था वो मैंने 95 तक अटैम्प्ट करे थे क्वेश्चन। 95 तक मैंने पूरा बढ़िया एकदम अटैम्प्ट करा था। हाँ, मैंने थोड़ा प्रोबेबिलिटी का उसमें यूज़ करा था। तो मुझे उसमें लगता है कि मेरे 70 to 60 तो आ ही जानी चाहिए। तो मैं उसे मान के चल रहा हूँ कि मेरे 65 तक आ जाएंगे। तो 65 में लेके चल रहा हूँ कि हाँ मेरे इको में 65 आ जाएंगे। तो अकाउंट में मेरे 45, लो में मेरे 55 और इको में मेरे नहीं मैथ में 45 और इको में मेरे 65। तो हाँ, मेरा 200 का एग्रीगेट मेरा बन रहा है। तो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, तो आपको स्क्रीन पे टोटल दिख जाएगा कि किस में कितने मार्क्स हैं और कैसे कितना स्कोर हुआ है। तो बाकी आपके लिए मैं रिएक्शन वीडियो एक बार शूट कर लूँगा जब भी रिज़ल्ट आता है, अनाउंसमेंट होती है। तो जो रिएक्शन वीडियो है वो आ जाएगी, तो आप देखिएगा। तो बाकी उससे ही पता चलेगा, देखते हैं आप रिज़ल्ट कब तक आता है। तो सी फाउंडर का जब भी रिज़ल्ट आता है तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में रिएक्शन वीडियो दोनों साथ में मतलब डाल दूँगा मैं, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। तो जो पेपर दिए थे उसका थोड़ा सा एनालिसिस करा था कि किस में कितना आ सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है। तो मैंने थोड़ी इंटर की पढ़ाई भी शुरू कर दिया है। अब बाकी जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।